खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नाजरीन, आज हम एक्सक्लूसिवली आपको कल की खबर पेश करेंगे। कल 8 दिसंबर यानी भारत बंद था और तकरीबन तेलंगाना भर से कई इलाकों में भारत बंद का नज़ारा देखने मिला। और कल के दिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भारत बंद ऐलान किया गया था। किसानों के तायद में सेंट्रल हुकूमत ने किसानों के लिए कानून निकाला है जिसमें किसानों को नुकसान है और उल्टा ये कानून किसानों को कर्जदार बना देगी। इसीलिए किसान अपनी आवाज़ बुलंद करके सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इस फार्म बिल को बदला जाए या रद्द किया जाए। इस मौके पर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज देखने मिले, जैसे हुसैनी आलम खोखा बाजार पर भारत बंद के नज़ारे देखने मिले और आवाम ने एहतजाज किया किसानों के तायद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो न्यू एग्रीकल्चर बिल है बिल्कुल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो ये है कि 1952 के बाद पहली बार 1952 के बाद पहली बार कोई विंटर सीजन का जो है सेशन नहीं बुलाया गया। उसके बरखिलाफ ना किसानों से बातचीत हो रही, ना कोई समर आवेश फल नहीं कर रहा। ये जो बिल पे बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से बिल पे बिल लाया जा रहा है, इसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। और जो है अगर किसान और जवान हमारे मुल्क का हमारे से खुश नहीं रहा तो फिर हमारे मुल्क की तरक्की का कोई माने नहीं रखता। हमारे मुल्क की तरक्की हमारे किसान की मेहनत से है। हम आज जो घर में खा रहे, जो भी हमारे पास दस्तयाब है, हमारे जो है किसान की बदौलत है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने भारत बंद के मौके पर आवाम की कसीर तादाद के साथ आवाज बुलंद किए किसानों के तायद में। ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉన్నదో వారు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు, వీళ్ళు అదనంగా ధర ఇస్తే బోనస్ ఇస్తే మేము కొనుగోలు ఆపేస్తాం, నిధి సేకరణ ఆపేస్తామని చెప్పి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రోజు చెప్తున్న మాట వాస్తవమా కాదా కేంద్ర మంత్రులు చెప్పాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంతటి కష్టకాలంలో 7,300 तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने भारत बंद के मौके पर किसानों को सपोर्ट करने रोड पर प्रोटेस्ट किए अपने पार्टी मेंबर्स के साथ। और सारे रियासतों के साथ हमारी रियासत भी बंद में हिस्सा ली है। ये जो बंद है ये किसानों की मदद करने के लिए बंद मनाया गया। किसान हमारी जान है, हमारा दिल है, उनके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास किया गया है वो बिल यकीनन किसानों को ख़त्म करने का बिल है। किसानों के लिए आज नहीं 1947 से एक रेट फिक्स किया गया था, वो रेट विड्रा किया गया और ओपन मार्केट में अपनी फसलें बेचने का अहकाम जारी किए गए। इससे होगा ये प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आज आजमपुरा ओल्ड सिटी से खासतौर से मुसरमबाग से हमारे साबिका कारपोरेटर्स, हमारे तमाम भाई बहन सब मिलकर आज बंद में हिस्सा लिए और बंद में अवाम भी वॉलंटरी अपनी तरफ से इसमें हिस्सा लिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान का कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने सबसे पहले किसानों की मदद की है। किसानों को राइतु बंधु प्रोग्राम किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है। हर एकड़ ज़मीन पर 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल दिए जाते हैं, 2 वक्त में 5-5 हज़ार। उसी तरह किसानों का इंश्योरेंस किया गया। अगर कोई किसान का इंतकाल होता है कुदरती तरीके से भी उसकी मौत वाक़ होती है तो इंश्योरेंस के ज़रिए उससे पैसे मिलते हैं। करंट फ्री देने वाली कोई स्टेट है हिंदुस्तान में वो तेलंगाना स्टेट है किसानों को। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली में जो कानून लाया गया, पार्लियामेंट में जो पास किया गया, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। बीजेपी हुकूमत बड़े बड़े बातें करती है पर कभी किसी की मदद नहीं करती है। मदद करना है तो सबसे पहले किसानों की मदद करना सबसे ज़रूरी है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले किसानों का ख्याल रखिए, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले बेहिसाब किसान खुदकशी करते थे माशी तंगी की वजह से। आज हमारी स्टेट के किसान सारे हिंदुस्तान में सबसे खुशहाल किसान है और आज हमारी स्टेट में 1-2 नहीं 45 लाख एकड़ ज़मीन पर केनाल से पानी दिया जाता है। 1 करोड़
40 लाख एकड़ पे फसलें की जा रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने वाले किसान हमारी स्टेट में है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बीजेपी के बिल को से विड्रा हो जाइए। इस बिल से हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आज 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया था। हमारे तमाम टीआरएस के लीडर्स जो हमेशा भी तेलंगाना के लिए जान देते हैं वो आज जमा हुए हैं और आज प्रोटेस्ट किए हैं और ख़ास तौर से बंद मुकम्मल 12 बजे तक ही किया गया है और लोगों ने वॉलंटरी बंद किया है। लोग यही चाहते हैं कि हमारे किसान खुशहाल रहे, जिससे हमारी हुकूमत भी अच्छी तरीके से चल सकी, हमें खाने के लिए अनाज भी मिलेगा। मैं तमाम मेरे भाइयों का और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मंडल संगारेड्डी में किसानों के सपोर्ट में एहतजाज के दौरान कांग्रेस लीडर जगारेड्डी को पुलिस अरेस्ट कर लिए एहतजाज को काबू में लाने। निजामाबाद में सीएम केसीआर की बेटी कविता ने किसान आंदोलन को बढ़ावा देते हुए जबरदस्त एहतजाज किए। जय किसान, जय किसान, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు రద్దు చేయాలి। जुबली हिल्स एमएलए मागंटी गोपीनाथ और दीगर पार्टी मेंबर्स ने मिलकर शेखपेट पर एहतजाज किए। चार मीनार से लेकर चौक तक धरने का माहौल देखने मिला और बस स्टॉप पर भी बंद का नजारा देखने मिला। सेंट्रल हुकूमत को किसानों के बिल को बदलना होगा, वरना ये एक मुसीबत खड़ी कर देगी सेंट्रल हुकूमत के लिए। देखे कल की भारत बंद की ये खुसूसी रिपोर्ट। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ తెచ్చిన చట్టాలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ చట్టాలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు వ్యవసాయ మార్కెట్ల మీద గుత్తాధిపత్యాన్ని కల్పిస్తాయి. ఆ గుత్తాధిపత్యం అనేది రైతులకు ఉన్న కొద్దిపాటి హక్కులను కూడా హరించి వేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే వెంటనే ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలి. రైతులకు ఇవాళ వాస్తవానికి రావాల్సిన చట్టం ఏంటంటే రైతుల హక్కులను కల్పిస్తూ గౌరవిస్తూ చట్టాలు రావాలి. రైతులకు మార్కెట్లో తమ ఉత్పత్తులను అమ్ముకునే సౌకర్యం ఉండాలి. మార్కెట్లో దోపిడీ నుంచి రైతులను ఆదుకునే చట్టాలు కావాలి. ఆ చట్టాలు తెచ్చే బదులుగా ఇవాళ రైతుల యొక్క దోపిడీకి తోడ్పడేటువంటి చట్టాలు వచ్చినాయి. అట్లాంటి ప్రయత్నాలను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈ చట్టాలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని భావిస్తాను. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.